हाँ जी भाई, चैप्टर चल रहा है अपना क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई वाला चैप्टर लास्ट चल हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया। न्यूमेरिकल बच रहे हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए पहले आँखों वाला जो न्यूमेरिकल आएंगे ना ह्यूमन आई के ऊपर, कि भाई इसको पास का नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिखता है या इतनी मीटर दूर से ज़्यादा दूर नहीं दिखता है या इतने से इतने पास नहीं दिखता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी हैं। ठीक है भाई, क्या याद रखना है इनको सॉल्व करने के लिए? याद रखिए कि मायोपिया अपन ने कल पढ़ा था, मायोपिया, और एक पढ़ा था हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, चलिए, तो मायोपिया किसे कहते हैं? मायोपिया में क्या होता है भाई? मायोपिया में पास का दिखाई देता है, नियर, फार, इसमें भी नियर, फार, ये तीनों चीज़ें लिख लो। ठीक है, चलिए, मतलब दोनों चीज़ें लिख लो फिलहाल। इस तो देखिए मायोपिया में पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, अब जब दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का देखना है, तो दूर का देखने के लिए कौन सा लेंस लगता है? कॉनकेव लेंस लगता है। ठीक है, इसमें पास का नहीं दिख रहा है, पास का देखने के लिए कौन सा लेंस लगता है? कॉन्वेक्स लेंस लगता है। ठीक है, चलिए, कॉनकेव लेंस के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि u हमेशा क्या होगा, इसमें इनफाइनाइट होना है। क्या लेना है? इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए, और फोकस, कॉनकेव लेंस की फोकस हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये देखने वाले आई वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें u हमेशा क्या लेना है? -25 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, -25, अभी समझाएंगे आपको। फोकस कितना लेना है इसका, या सॉरी क्या लेना है इसका, क्या लेना, क्या मतलब होता है, क्या है इसका? पॉजिटिव होता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये दो लाइन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, या जब भी ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला का मतलब है ह्यूमन आई के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, ये दो लाइन पहले लिख लेना। बात समझ में आ गई? ये लिख लोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए भाई, अब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखो इसको समझा देता हूँ पहले। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया का मतलब है कि दूर का चीज़ नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, कोई आँख है, ये आँख है, ठीक है ना, इसमें ये लेंस है। ठीक है, इसको पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक की जो इसकी नियर, मतलब नियर वाली जो साइटेड है, इसकी साइट है, दृश्य है ना, वो तो ठीक है, पास पास का तो आराम से दिख रहा है। ठीक है ना, दूर का नहीं दिख रहा है। अब इंसान को क्या करना है? दूर का देखना है। कहाँ का देखना है? दूर का। लेकिन दूर का कहाँ तक देखना है? इनफाइनाइट तक देखना है ना। और दूर का देखने का मतलब क्या? दूर का देखने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को दूर, कोई चीज़ जो है वो बहुत दूर रखी हुई है। बात समझ में आ गई? यानी कि अपनी आँखों से लेकर के उस ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को अपन किससे दिखाते हैं? किसी भी लेंस, अपन ने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। उसमें जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, क्या रखा होता है? ऑब्जेक्ट, तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यू से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? यू से। और वी से किसको दिखाते हैं? इमेज की डिस्टेंस को दिखाते हैं। लेंस और इमेज की डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? वी से। तो अब हमें दूर की चीज़ देखनी है। दूर की चीज़ देखने का मतलब क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है?
इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये मान के चलेंगे अपन, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक देखना है। तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, पेड़ है ये, ठीक है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर देख सकते हैं अपन, इनफाइनाइट देखना चाहते हैं एकदम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यू से दिखाते हैं, और क्योंकि ये इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया, इनफाइनाइट लिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अब और कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस तो हमने बचपन से, मतलब इस पहले वाले चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में देखा हुआ है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस ही होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी चीज़ लेंस के राइट साइड में है वो प्लस है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस में लेना है। किस में लेना है, माइनस में। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी चीज़ ऊपर है वो प्लस, जो नीचे है वो माइनस में है, ठीक है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है, लाइट रेज ऐसे आती है और ऐसे चली जाती है, राइट साइड में मिलती नहीं है। कहाँ मिलती है, लेफ्ट साइड में मिलती है। तो इस तरीके से ये इसका फोकस है, तो फोकस क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, इस तरीके से लाइट रेज आती है और फोकस पे मिल जाती है। तो इसका फोकस किधर है, राइट साइड है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और कॉन्वेक्स लेंस की क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब इसकी बात करते हैं भाई, देखो हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखाई देता, ठीक है, कहाँ का नहीं दिखाई देता, पास का। तो आपको कम से कम कितना पास देखना है, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास देखना है आपको चीज़ें को, आपको नियर वाली से हमारी रेंज कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो कम से कम, यानी कि कोई चीज़ दूर रखी हुई है, ठीक है ना, तो वो तो दिख रही है हमें दूर की चीज़, तो क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया है, दूर की चीज़ें साफ दिखाई दे रही है। कहाँ की नहीं दिखाई दे रही, पास की। यानी कि कोई चीज़ अगर यहाँ पर रखी हुई है तो ये नहीं दिखाई दे रही, हमें इसको देखना है, ठीक है। तो अगर हमें इसे देखना है, पास की चीज़ को देखना है, ठीक है, तो कितने पास देखना है हमें, 25 सेंटीमीटर देखना है, कम से कम कितना, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हमें पास की चीज़ को देखना है, पास की चीज़ को देखना है तो क्या करना है भाई, यू यानी कि 25 सेंटीमीटर देखना है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, और किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। फोकस प्लस में है लेकिन ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, नेगेटिव में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में मान के चलते हैं, लेफ्ट साइड मान के चलते हैं इसमें, ठीक है ना, ठीक है। फिलहाल अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा तो अभी और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल आपको ये चीज़ें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है ना। देखो, तो आपको क्या रखना है, आपको यही मान के चलना है फिलहाल तो आपको कि ये सारे ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव है, सब नेगेटिव लेके चलना है इसमें, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बट इनफाइनाइट में क्या होता है कि आप प्लस लो चाहे माइनस लो, वो उससे ज़्यादा कैलकुलेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए तो वो जब जीरो ही हो गया तो प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यू क्या लेना है इसमें, माइनस में लेना है, ठीक है ना। चलिए, इतनी चीज़ें अभी याद रखिए, ठीक है। आगे देखो, तो देखिए सॉल्व करें फिर। और चूंकि इसमें लेंस की बात हो रही है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लेंस का फॉर्मूला लगेगा। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। वहीं मिरर का क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर का है, ये लेंस का है, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, गिवन गिवन में देखिए भाई क्या क्या दिया हुआ है। अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्ट,
ठीक है ना, यानी कि 3 मीटर से ज़्यादा आगे नहीं देख सकता वो। कहाँ तक देख सकता है? 3 मीटर तक, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 3 मीटर तक देख सकता है, 3 मीटर के आगे नहीं देख सकता है, यानी कि दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, ठीक है। अगर दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है तो कौन सी वाली बीमारी हो गई उसके? नहीं देख पा रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिखती है, ठीक है। मायोपिया। क्या हो गया उसको? मायोपिया हो गया। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही देख पा रहा है वो, 3 मीटर। पर दूर नहीं देख पा रहा है, 3 मीटर से दूर नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो देख पा रहा है वो, 3 मीटर तक तो देख पा रहा है वो आराम से, ठीक है, लेकिन और आगे नहीं देख पा रहा है, इनफाइनाइट तक की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है। तो दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा है तो कौन सी बीमारी? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है भाई? नियर की तो दिखती है, ठीक है, पास फार की नहीं दिखती है, ठीक है। दूर का देखने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए यू कितना मान के चलते हैं अपन? इनफाइनाइट, ठीक है। और फोकस क्या होता है इसका? नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें अपन को पहले से ही समझ के चलनी है, सारी चीज़ें सारी याद रखनी है अपन को, ठीक है। चलिए, अब देखो क्या करना है इसमें, समझो बात को कि गड़बड़ क्या है। ये कोई आँख है, ठीक है, ये आँख है, 3 मीटर तक देख पा रहे हैं अपन, क्या कर पा रहे हैं? 3 मीटर तक देख पा रहे हैं, ये 3 मीटर है, ठीक है। चलो, और कोई चीज़ है, यू की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, फिक्स है ये तो अपने पास, वो दे ना दे, है ना। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इससे आगे देख ही नहीं पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हो क्या? ये चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं, हम तो बस यहाँ तक ही देख पाते हैं भाई साहब। यहाँ से अंदर अंदर आ जाएगी कोई चीज़ तो हम देख पा लेंगे, दूर की नहीं देख पा रहे। तो अब हमें ऐसा लेंस लगाना है, दूर की चीज़ नहीं दिख रही है तो हमें कौन सा लेंस लगाना है? कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि इससे जो इमेज आएगी, इससे जो लाइट रेज आएगी, ठीक है, इसकी इमेज को कहाँ बना देगा वो? 3 मीटर तक बना देगा, ठीक है। कैसे बना देगा? ये इसको क्या कर देगा? फैला देगा, फैला देगा, तो जो कि पीछे जा कर के मिलेगी इस जगह, इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। 3 मीटर पर ले आया इमेज को, कहाँ पे ले आया? 3 मीटर पे इमेज को ले आया। जब ये 3 मीटर पे ले आया तो ये 3 मीटर तक तो हम देख सकते हैं, बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर, ठीक है, कहाँ है भाई? इनफाइनाइट पर है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया भाई? u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। और इमेज कहाँ बना रहे हैं हम? 3 मीटर पर इमेज कहाँ बन रही है? 3 मीटर पर। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 3 मीटर हो गई, ठीक है ना, वो भी कैसी? माइनस, ठीक है ना। v और u कैसे लेना है? हमेशा माइनस, चाहे वो कोई सा भी केस हो, मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, u और v दोनों केस में क्या लेना है? माइनस में लेना है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दूर की नहीं दिख रही थी, हमने क्या लगा लिया? कॉनकेव लेंस लगा लिया। कॉनकेव लेंस ने क्या किया? वहाँ से जो लाइट रेज आ रही थी उसको 3 मीटर पर ला करके मिला दिया, तो उसकी इमेज कहाँ बना दी? 3 मीटर पे बना दी। तो इमेज यहाँ बन रही है, इमेज की डिस्टेंस को हम v से दिखाते हैं, v की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 3 मीटर थी, तो -3 मीटर, ठीक है। चलिए, और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई बात। तो गिवन लिख लेते हैं अपन, क्या क्या। अच्छा, और क्या पूछ रहा है? स्टेट द नेचर बताना है कि कौन सा लेंस लगाना है अपन को। तो लेंस पता है अपन को, कौन सा लगेगा? कॉनकेव लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा भाई? कॉनकेव लेंस लग जाएगा। चलिए,
और फोकल लेंथ निकालनी है इसकी। तो फोकल लेंथ के लिए अपन को u भी है और v भी है। तो गिवन देख लेते हैं, u क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है, ठीक है। v की वैल्यू क्या है भाई, -3 मीटर है, ठीक है। चलिए U दे रखा है, V दे रखा है, F फाइंड करना है। f फाइंड कर लेते हैं। f फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा f पॉजिटिव आ जाएगा तो बताओ हमारा क्वेश्चन सही होगा कि गलत है? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव में f क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होना चाहिए भाई। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 मीटर, ठीक है। चलिए -1/u, u की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/0, क्या होती है, 1/0। ये 0 ऊपर चला जाएगा तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये हट जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/f की वैल्यू आ गई। तो बट हमें चाहिए किसकी, f की चाहिए। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी ऊपर कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 मीटर, ठीक है। -3 मीटर। तो हमें जो फोकल लेंथ, हमें जो कॉनकेव लेंस लगाना है उसका फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, -3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पर्सन है जो कि देख नहीं सकता है नियर देन 70 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज, while a person with normal vision can see object up to 25 सेंटीमीटर। फाइंड करना है अपन को नेचर, लेंस जो लगेगा उसके, उसका नेचर बताना है, उसकी बीमारी कौन सी है वो बतानी है, उस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, उसकी पावर निकालनी है, ठीक है। चलो तो देखिए गिवन, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है कि कोई बंदा है, ठीक है, या मैं इधर बना देता हूँ, ये लो, ये है, ठीक है। चलो तो देखिए कह रहा है कि एक बंदा है जो 70 सेंटीमीटर के पास पास की चीज़ें नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा, सही। ठीक है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही है, दूर की बढ़िया दिख रही है उसको, ठीक है ना, दूर की चीज़ें बढ़िया दिख रही है, यहाँ होगी तो दिख जाएगी, यहाँ 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 सब जगह दिख रही है आराम से, बट यहाँ आते ही नहीं दिख रही भाई साहब को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास की कोई भी चीज़ है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना, उसको नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए तो उसको पास से पास एकदम कहाँ तक देखना है उसको, 25 सेंटीमीटर की चीज़ है ना। तो देखो क्या होगा कि कम से कम उसके पास कितने मीटर के, कितने दूर तक हो सकती है, 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसे कहाँ देखना है, इसकी इमेज यहाँ बना देनी है, यहाँ बन जाएगी तो दिख जाएगा, क्योंकि हाँ तो 70 सेंटीमीटर के अंदर अंदर नहीं दिख रहा उसको, ठीक है ना, इससे दूर दूर तक दिख रहा है, यानी कि यहाँ होगा तो भी दिख जाएगा और इससे दूर दूर होगा तो भी दिख जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 25 सेंटीमीटर की देख पा रहा है, मतलब तक नहीं देख पा रहा है वो, ठीक है ना। तो अगर अपन ने 25 सेंटीमीटर तक का बना दिया तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई सी भी चीज़ उसको दिख जाएगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगी उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहाँ, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ बन जाएगी। इससे
देखो 25 सेंटीमीटर पे होगा तो यहाँ बन जाएगी, यहाँ होगा तो फिर यहाँ बन जाएगी, यहाँ होगा तो यहाँ बन जाएगी, जितनी दूर बने बाकी दिख जाएगी। है ना। इससे लेकर के इससे दूर तक की इमेज वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। चलिए, और इमेज कहाँ बनेगी, 70 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज जो बनेगी वो भी यहाँ बनेगी 70 पे, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 70 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अपन ने एक क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा अपना ये चीज़ें इसकी दिमाग में आ चुकी है कि अपन को वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, देखो कहाँ की नहीं दिख रही, उसको पास की नहीं दिख रही है। पास की नहीं दिख रही तो कौन सी बीमारी हो गई उसके, बीमारी का नाम क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी बीमारी हो गई, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि चारों माइनस में क्यों लेते हैं, ठीक है। देखो, दोनों ही केस में जो u और v है वो हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो जब हम लेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, लेंस, जब हम लेंस पढ़ रहे थे ये बात अपन ने फिक्स कर ली थी, ये पता थी कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मान के चलेंगे अपन, लेफ़्ट में। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, लेफ़्ट में ही होगा, ठीक है ना। तो u तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अब i के, तो u तो हमेशा माइनस में, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, और ठीक है, तो ये तो माइनस में आएगा ही आएगा, u तो हमेशा माइनस में ही रहेगा। पहली बात करते हैं इमेज की। देखो ये आई है, आँख है, ठीक है ना। तो हमारे लिए देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही होगा, कहीं ना कहीं बाहर ही होगा, आँख के बाहर ही होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, ठीक है ना। मतलब हमेशा ये होगा, आँखों के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक ही साइड है हमेशा, ठीक है। इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक ही साइड है, इसीलिए ऑब्जेक्ट तो क्या है, माइनस में ही चल रहा है हमेशा, और इमेज भी उसी साइड बन रही है, तो वो भी माइनस में ही रहेगी। आगे बात समझ में। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इधर ही बन रही है, हाँ, है ना। तो जब हम इसको पढ़ रहे थे तब इसमें, इस केस में ये हो रहा था कि इमेज लेफ्ट में भी बन जाती है, कभी राइट में, दोनों कैसे बन रही थी, इसलिए प्लस माइनस चल रहा था। लेकिन आँखों के केस में इमेज हमेशा कहाँ बनती है, हमेशा ऑब्जेक्ट वाली साइड में ही बनती है, और ऑब्जेक्ट खुद ही माइनस में है, ठीक है, इसलिए इमेज भी क्या बनती है, माइनस में बनती है। अभी इससे पहले वाले केस में भी कहाँ बन रही थी, जहाँ ऑब्जेक्ट था उसी साइड क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। मतलब दूर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, दूर था, उसकी इमेज हमने कहाँ बनाई थी, पास में बनाई थी, लेकिन वो भी कहाँ थी, आंखें यहाँ थी हमारी, तो ये इधर है, ये भी इधर ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ही खुद लेफ्ट में है, या अगर अपन इसको इधर बनाएं ये वाला, ठीक है, तो अब इसको ऑब्जेक्ट दूर मानेंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी इमेज इधर बनाई, पास में बनाई थी अपन ने इससे पहले वाले केस में, तो ऑब्जेक्ट खुद किस में है, माइनस में है, इमेज भी यहीं बन रही है, इधर ही बन रही है, तो ये भी माइनस में आएगी, ठीक है। अब समझ में आई बात। चलो, इसलिए u और v हमेशा क्या होते हैं, आँखों के केस में हमेशा क्या होते हैं, माइनस में होते हैं दोनों ही, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए गिवन u की वैल्यू क्या है भाई, -25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या है भाई, -70 सेंटीमीटर। f हमें फाइंड करना है, ठीक है, और p हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। अब सबसे पहले तो अपन नेचर देख लेते हैं भाई, बीमारी कौन सी है भाई हमें, ठीक है ना। तो पहले तो बीमारी देख लेते हैं। हाँ, डिफेक्ट क्या है अपने पास, डिफेक्ट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया। नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस क्या लगता है इसमें, कॉन्वेक्स लगता है, ठीक है, क्योंकि क्या करना है अपन को, पास में देखना है, पास में देखने के लिए कॉन्वेक्स,
ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा एफ क्या होता है, माइनस में होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए ताकि हमारी जब कैलकुलेशन अगर गलत भी हो तो हमें पता चल जाए। तो एफ हमेशा किस में आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो चलिए भाई सॉल्यूशन करते हैं। 1/v माइनस, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए 1/f ऐसा का ऐसा, 1/v की वैल्यू कितनी है भाई, -70। चलिए u की वैल्यू क्या है, -25 है, ठीक है। चलिए 1/f, ये तो माइनस में ऐसे 1/70, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25, ठीक है। चलिए देखो यहीं से पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, ये फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। तो बड़े में से जब छोटा माइनस करते हैं तो चीज़ें प्लस में आती है, तो f हमारा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले सकते हैं। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 150, 1 7 7, 2 7 14, 3 7 21, 5 7 35, है ना, 350 आएगा, 350 आएगा, ठीक है। अब 25 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 13 14, कितने बार, सॉरी पहले 70 से कट कर लेते हैं। 70 से कट करेंगे तो कितनी बार, 5 टाइम, -5 प्लस 25 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 12 13 14, कितने बार, 14, ठीक है। चलिए तो 1/f इज इक्वल टू 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे भाई, 5 और 4 9, 9/350, ठीक है। तो अब f की वैल्यू निकाल लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 350/9, 9 से कट जाएगा ये, एक नम 2 नम 18, 3 नम 27, 3 नम 27, 3 नम 27, 4 नम 36 होता है ना, तो 3 नम 27, ठीक है। 27 तो 3 और 5 8, 80, तो 5 नम 45, 6 नम 54, 7 नम 63, 8 नम 72, 8 नम 72, ठीक है। बचेगा क्या, 8 बचेगा, वापस 0 लगेगा तो ये 80 हो जाएगा, फिर 8 नम 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 38.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस कितना आ गया हमारे पास, या फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 38.8। चलिए पावर निकालनी है, पावर निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 1/f कर देते हैं, ठीक है। इसका उल्टा होता है जस्ट, तो 1/38.8, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा भाई, प्लस, देखो यहाँ पर ये क्या है, सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। और पावर किस में लेते हैं अपन, मीटर में लेते हैं, तो मीटर में लेने के लिए क्या करते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अपॉन में 100 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से पॉइंट हटेगा ये, तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सॉल्व कर लेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.57, और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डी। ये हो गया आंसर। चलिए पावर भी निकल गई, फोकल लेंथ भी निकल गई, नेचर ऑफ लेंस और डिफेक्ट। चलिए इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कल पढ़ेंगे अपन कलरफुल वर्ल्ड का पहला टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म।